क्या बात है बेटा गोरखनाथ, आज तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माता। कुछ तो है बेटा जो तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। माता जी, आज मुझको पैदा हुए 12 वर्ष के लगभग हो गए हैं, लेकिन मेरे गुरु मच्छंदर नाथ का कोई पता नहीं। क्या हुआ पुत्र गोरख? क्या मेरे लालन पालन में कोई कमी रह गई जो गुरु के पास जाने की बात कर रहे हो? नहीं माता, मुझे तो आपका पुत्र होने का गर्व है, लेकिन माता अब मेरी लाड प्यार की उम्र नहीं रही। मैं 12 वर्ष का होने को हूँ। माता, मेरा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, और माता जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा तो जगत कल्याण कैसे करूँगा? मेरा तो जन्म ही निरर्थक हो जाएगा। माता, तुम ठीक कहते हो बेटा गोरख, तुम्हारे ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसलिए पुत्र गोरख, बाहर निकलने के लिए अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान करो, वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे। जो आज्ञा माता। जय गुरु मच्छिंद्र नाथ, 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 जय गुरु मच्छिंद्र नाथ। कौन है जो मुझे इस तरह से पुकार रहा है? मैं पूछता हूँ, कौन है? हे गुरु मच्छिंद्र नाथ, प्रणाम। मैं आपका शिष्य गोरखनाथ हूँ गुरु जी। मेरा शिष्य गोरखनाथ? हाँ गुरु जी, जरा अतीत में ध्यान लगाइए, आपको सब याद आ जाएगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नहीं, क्या हुआ गुरुजी? हे मेरे शिष्यों, जल्दी चलो, हमें बंगला प्रांत की धारा नगरी में पहुंचना है, जहां पर बालक गोरखनाथ हमारा इंतजार कर रहा है। चलो गुरुजी। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे, ये तो वही साधु हैं जो 12 वर्ष पहले मुझे भस्मी देकर गए थे। ये लो महाराज, भिक्षा ग्रहण करो। हम तुमसे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आए हैं माई, हम तुम्हारे पुत्र को देखने आए हैं, क्योंकि अब उसके जन्म को 12 वर्ष हो गए हैं। बताओ माई, पुत्र कहाँ है? कौन सा पुत्र महाराज? मेरे तो कोई पुत्र नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरे द्वारा दी हुई भस्म से कोई पुत्र प्राप्त न हो। शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं माई, वो भस्मी किसी साधारण साधु की नहीं, बल्कि भगवान दत्तात्रेय के शिष्य और कवि नारायण के अवतार योगी मच्छिंद्र नाथ की है। मेरे लिखे लेख को तो स्वयं वर्मा जी भी नहीं बदल सकते। फिर ये कैसे हुआ कि पुत्र का जन्म नहीं हुआ? हमें सच सच बताओ कि पुत्र कहाँ छिपा रखा है। हम योगियों का क्रोध बहुत भयानक होता है माई। हे गुरु मच्छिंद्र नाथ, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें गुरु मच्छिंद्र नाथ। मैंने आपकी दी हुई भस्म खाई ही नहीं, बल्कि मेरे पति के कहने से मैंने उसे कूड़े में डाल दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अनर्थ, घोर अनर्थ, ये तुमने ठीक नहीं किया माई। मेरे इतना कहने के बाद भी वो भस्म कूड़े में डाल दी। अब हमें जल्दी बताओ कि वो भस्म तुमने कहाँ डाली है। चलो योगीराज।
मुझे ठीक से याद तो नहीं है योगीराज, मैंने यहीं कहीं डाली थी। पहले यहाँ पर गोबर का ढेर नहीं होता था। जरा ध्यान लगाकर देखो माई, याद करो वो जगह। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा योगीराज। नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। तुम्हारी तुम ही जानो, सब कुछ हाथ समय की मानो। लीला तुम्हारी तुम ही जानो, सब कुछ हाथ समय की मानो। इसीलिए बलवान वक्त को सबने बताया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। धारण करो नाथ नर तोला, फर्ज रतन उत्तम अनमोला। धारण करो नाथ नर तोला, फर्ज रतन उत्तम अनमोला। आवागमन का खेल विधाता अजब रचाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। योग की माया, भाग्य से ज्यादा किसने पाया। तुम बिन छिपी योग की माया, भाग्य से ज्यादा किसने पाया। मुँह की झूठी चाल ने एक दिन सबको रुलाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है।
अब पूरा। माया के वश जीव जमूरा। आओ वचन करो अब पूरा। माया के वश जीव जमूरा। सबर सुखों की खान मोक्ष जिसमें दर्शाया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय अवतार का आया है। गुरु जी करो धरा गर्भ से बाहर प्यार 12 साल यहाँ पाया है। हे मेरे नाथ पंथ के नाथ समय